नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत फ्यूचर के जो हाइपरसोनिक वेपन्स होने वाले हैं, तो उसमें हमारा जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से एक अच्छी खासी जो लीड और साथ में एज है उसको यहाँ पर ले चुका है। तो यूएसए जो है वो भी भारत के जो हाइपरसोनिक वेपन्स है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोजली वॉच करता है। तो इसी के तहत जो यूएस की कांग्रेस है, यूएस का जो मीडिया है और साथ में उनके जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, तो वे भी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वे भारत के जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं उनके ऊपर दे चुके हैं। और साथ में जो यूएसए है वो खुद हाइपरसोनिक वेपन्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैनिक और साथ में प्रेशर के अंडर है, क्योंकि सबसे पहले तो जो उनका दुश्मन रूस है वो पहले ही तीन हाइपरसोनिक वेपन्स को बना चुका है, जिसमें वे एवनगार्ड, किंजल और साथ में जो जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल्स है इनको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो चीन है वो भी यूएसए के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एज यहाँ पर ले चुका है और अच्छी खासी जो डेवलपमेंट है उसे वे यहाँ पर कर चुके हैं। और इसी के साथ जो भारत है वे भी हाइपरसोनिक वेपन्स के मामले में यूएसए से अब आगे निकलते दिख रहे हैं, क्योंकि जो यूएसए है वो खुद यहाँ पर मान चुका है कि जो भारत का हाइपरसोनिक वेपन्स का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है यूएसए के मुकाबले में। और इसके अलावा अगर आप यूएसए को देखते हैं तो उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी मौजूद है और साथ में एक हाई बजट भी उनके पास मौजूद है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप यूएसए के साथ भारत को कंपेयर करते हैं तो उनके मुकाबले में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी कम है और साथ में हमारा जो बजट है वो भी उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारी डीआरडीओ है तो उन्होंने जितने भी अब तक मिसाइलों के टेस्ट किए हैं और साथ में जो हाइपरसोनिक वेपन्स के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो उसका जो सक्सेस रेट है वो यूएसए के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर जो यूएसए है उसको हाइपरसोनिक वेपन्स की जो फील्ड है इसमें लगातार जो फेलियर है उसका सामना भी करना पड़ा है। तो हाल ही में उनके कुछ टेस्ट हैं वे सफलतापूर्वक भी उन्होंने कंडक्ट किए हैं, लेकिन इस रेस में अगर आप यूएसए को देखते हैं तो अपने फेलियर के कारण अब वे काफ़ी ज़्यादा पीछे आ चुके हैं। तो इसी में हमारी जो डीआरडीओ है उन्होंने दोबारा से जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी कि एचएसटीडीवी है तो उसके चौथे डेमोन्स्ट्रेटर का जो फैब्रिकेशन यानी कि जो निर्माण है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो इसी के तहत डीआरडीओ ने अडेप्टर और साथ में जो रैंप है उसको असेंबली के लिए पहले ही प्रोक्योर कर लिया है। अब जल्द ही ये जो चौथा जो एचएसटीडीवी है ये आप सबको टेस्टिंग फेज में देखने को मिल सकता है। तो हमारी डीआरडीओ पहले ही जो 2 डेमोन्स्ट्रेटर है एचएसटीडीवी के तो उनको ऑफिशियली टेस्ट कर चुकी है, लेकिन इसी बीच माना जा रहा है कि जो थर्ड एचएसटीडीवी है तो उसका जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर लिया गया है, लेकिन उसे ऑफिशियली यहाँ पर डीआरडीओ ने पब्लिक डोमेन में नहीं बताया है। जैसे कि हमने अग्नि 5 मिसाइल में जो एमआईआरवी टेक्नोलॉजी है उसको टेस्ट तो किया है, लेकिन डीआरडीओ या फिर हमारी जो सरकार है हमने नहीं माना है कि हमने किसी भी जो एमआईआरवी टेक्नोलॉजी है उसको टेस्ट किया है। तो ये जो चौथा एचएसटीडीवी होगा तो इसको आप जल्द ही टेस्टिंग फेज में देखेंगे। और इसके अलावा ये जो एचएसटीडीवी है तो इसके माध्यम से हमारी जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है वो यहाँ पर तैयार होगी, जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। तो ये जो मिसाइल है इसको 2024 से लेकर के 25 तक रेडी करने का प्लान है और इसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर तक होगी। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट विष्णु है तो वहाँ पर यह बात भी कही गई है कि हम एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाएंगे जिसकी जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर तक होगी। तो ऐसे में आप सबको हाइपरसोनिक ब्रह्मोस का एक और वेरिएंट देखने को मिल सकता है जिसकी जो रेंज है वो यहाँ पर 1000 के बजाय 2500 किलोमीटर तक भी हो। तो इसके अलावा हमने हाल ही में जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है उसके ऊपर भी काम करना शुरू किया है, जिसको हमारी जो प्राइवेट कंपनी है वो यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर बना रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में हमारे हाइपरसोनिक वेपन्स के मामले में जो दोनों कैटेगरी के हाइपरसोनिक वेपन्स हैं वे मौजूद होंगे, जिसमें जो ब्रह्मोस 2 है वो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जिसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा जो HGV-202F है वो एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा जैसे कि रशियन एवनगार्ड मिसाइल है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो हम अपनी जो ICBM मिसाइल है वहाँ से कर सकेंगे। तो जो ब्रह्मोस 2 है वो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो पहले ही केवल एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट को नहीं रोक सकता है। तो ऐसे में जो हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं ये पहले ही 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड के साथ में आते हैं, जिसके कारण किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से इनको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसी के साथ जो भारत की ब्रह्मोस 2 मिसाइल होगी तो वो तो 8 मैक की स्पीड के साथ आएगी और जो हमारा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा तो वो तो 20 से लेकर के 25 मैक तक की जो स्पीड है उसके साथ यहाँ पर आने वाला है। तो दोस्तों यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हाइपरसोनिक वेपन्स है ये कितने ज़्यादा
लीथल होंगे। तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।